फिल्म एक मार्शल आर्ट ट्रेनर फर्नांडो के साथ शुरू होती है, जो अपने घर में सिगरेट पी रहा है और वह एक पेंटिंग को घूरते हुए अपने ही गहरे ख्यालों में खोया है। एक दिन फर्नांडो घर जा रहा है, तभी बारिश होने लगती है। वह सड़क के किनारे रुक जाता है और सिगरेट पीना शुरू कर देता है। तभी एक कार उस पर पानी उड़ा के चली जाती है। वह अपनी सिगरेट नीचे फेंकता है और देखता है कि सिगरेट पानी में तैर रही है और वह सीवर में चली जाती है। सीवर के सामने उसे बैंक ऑफ रियो दिखाई देता है। उसी वक्त वह सोचने लगता है और डिसाइड करता है कि वह बैंक ऑफ रियो को लूटेगा, लेकिन बैंक को लूटने के लिए उसे कुछ और लोगों की जरूरत है जो इस खतरनाक काम को करने में उसकी मदद कर सकें। वह सबसे पहले सेबस्टियन के पास जाता है। वह सेबस्टियन को बताता है कि उसे बैंक ऑफ रियो को लूटना है। वह उसे सीवर की छत में एक छेद खोदने के लिए कहता है, जो कि बैंक के नीचे है, ताकि छेद उन्हें सीधे अंदर ले जा सके। सेबस्टियन उसे बताता है कि यह थोड़ा महंगा होगा और उसे पहले एक इन्वेस्टर ढूंढना चाहिए। फर्नांडो फिर एक चर्च जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से होती है जिसका नाम देबोजा है। वह देबोजा को अपने प्लान के बारे बताता है। देबोजा पैसों की कमी के कारण उसे मारियो के पास भेज देता है, जो एक चोर है और इस काम में उसकी दिलचस्पी भी होगी। मारियो अपनी बेटी के सैलून में बैठा है क्योंकि वह बाल कटवा रहा है। उसकी बेटी लूसिया उसे इस बार रात के खाने में देर न करने के लिए कहती है, लेकिन वह कहता है कि वो रात के खाने में नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे कुछ काम है। फिर वह लूसिया को गले लगाता है और चला जाता है। अगले सीन में मारियो एक इमारत पर चढ़ता है और एक ऑफिस में जाता है और एक सेफ खोलता है और पैसे चुराता है। सफाई करने वाली लेडी को यह सोचकर चकमा देता है कि वो ऑफिस में काम करता है और ऑफिस से वो पैसे लेकर भाग जाता है। वह एक बार में जाने का सोचता है, लेकिन तभी देखता है कि एक कार उसका पीछा कर रही है। कार के अंदर फर्नांडो है। फर्नांडो फोन पर किसी से बात कर रहा है। तब मारियो आता है और कार की खिड़की तोड़ देता है। मारियो उसे धमकाता है क्योंकि उसे लगता है कि फर्नांडो पुलिस के साथ है। वह क्लियर करता है कि वह पुलिस के साथ नहीं है, इसलिए मारियो उसे छोड़कर घर चला जाता है। घर लौटने के बाद उसे पता चलता है कि फर्नांडो को देबोजा ने भेजा था। फर्नांडो रोबरी का प्लान बना रहा है और वो मारियो को अपनी टीम में चाहता है, इसलिए उसने उसे एक संदेश भेजा जिसमें उसे शुक्रवार को शाम 5 बजे एक आइसक्रीम की दुकान पर आने के लिए कहा है। बाद में मारियो फर्नांडो से मिलता है, जहां फर्नांडो उसे रोबरी के बारे में बताता है। वह उसे बैंक ऑफ रियो पर ले जाता है, जहां वह सीवर में टेप का एक लंबा टुकड़ा डालता है। फिर दोनों सीवर के अंदर चले जाते हैं, जहां उन्हें टेप लटका हुआ दिखाई देता है। बैंक उसके ऊपर ही है। मारियो कहता है कि वह इस ऑपरेशन में इन्वेस्ट करेगा। वे बैठकर रोबरी की प्लानिंग करने लगते हैं। मारियो उससे पूछता है कि वह बिना किसी ध्यान भटकाए बिना मोशन सेंसर से कैसे बचेंगे, जिस पर फर्नांडो एक सूट लाता है और कहता है कि ये सूट उसमें मदद करेंगे। वह पूछता है कि सेफ कैसे खोलेंगे। फर्नांडो कहता है इसके लिए उसे बैंक के अंदर जाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि सेफ कहाँ है और उसे कैसे खोलना है। अगले दिन सेबेस्टियन और फर्नांडो बैंक के अंदर जाते हैं और अंदर से तस्वीरें लेते हैं। सेबेस्टियन गार्ड को बताता है कि फर्नांडो बैंक की तस्वीरें ले रहा है, इसलिए गार्ड उसे पूछताछ के लिए अंदर ले जाता है। वो चारों ओर अच्छे से बैंक देखता है। वो उसके कैमरे की तलाशी लेते हैं, लेकिन वह मेमोरी कार्ड निकाल लेता है। कुछ भी न मिलने पर गार्ड उसे जाने देता है, लेकिन फर्नांडो अब जानता है कि उन्हें कहाँ छेद करना है। बैंक में सेंध लगाने की सही जगह वही है जहां गार्ड फर्नांडो को ले गए थे। वे उस छेद को बनाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उन्हें सीवर और बैंक के बीच की दूरी के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए वो इस बार एक साइकिल का यूज से करते हैं ताकि किसी को शक न हो। बैंक और सीवर के बीच की दूरी 7 मीटर 10 सेंटीमीटर है। जब रात होती है तो वे सीवर के अंदर गड्ढा खोदने जाते हैं और मारियो को रियो बैंक की दूसरी ब्रांच में भेजकर एक लॉकर किराए पर लेने के लिए कहते हैं, ताकि उन्हें पता हो कि लॉकर कैसा है, क्योंकि उन्हें भी खोलने की प्लानिंग है। मारियो को लॉकर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तभी सेबस्टियन फर्नांडो को बताता है कि उन्हें एक मशीन जरूरत है जिसकी कीमत उन्हें $3000 है। वो सभी अल्बर्टो के घर पर रहते हैं, जो उनकी टीम का एक और मेंबर है। मारियो अल्बर्टो की वाइफ को देखता है और थोड़ा कंसर्न्ड हो जाता है, लेकिन अल्बर्टो मारियो को बताता है कि उसकी वाइफ सब कुछ जानती है और वह किसी से कुछ नहीं कहेगी। बाद में फर्नांडो को अचानक बैंक को डिफरेंट तरीके से रॉबरी का आइडिया आता है। वो डायरेक्टली मारियो के घर जाता है और उसे नया आइडिया बताता है। वो उसे एक फोटो दिखाता है और कहता है कि बैंक में रॉबरी को फ्रंट गेट और अंडरग्राउंड दोनों से होने से रोकने का सिस्टम है। एक साथ दोनों तरीकों की रॉबरी रोकने का कोई सिस्टम नहीं है।
वो एक्सप्लेन करता है कि वो दिन में बैंक को रॉबरी के लिए अंदर जाएंगे। जब सेफ खुली होगी, पुलिस आएगी और सोचेगी कि वो कुछ छोटे मोटे चोर हैं जो बैंक को रॉबरी करने का ट्राई कर रहे हैं। तब तक वो सुरंग से बचकर निकल जाएंगे और पुलिस सीवर के बारे में कभी सोच भी नहीं पाएगी। फर्नांडो कहता है, हम सब कुछ चुरा कर भाग निकलेंगे और उन्हें कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। अगले दिन सभी लोग हुलिया बदल कर निकल जाते हैं। मारियो और देबोजा ब्लैक मास्क पहनकर बैंक जाते हैं और वो अपनी टॉय गन बाहर निकालते हैं। उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वे टॉय गन यूज करेंगे ताकि अगर उन्हें अरेस्ट किया जाए तो वो लंबे जेल टाइम से बच सकें। मारियो बैंक के गार्ड को बुलाता है और वह गार्ड का फोन छीन लेता है। जबकि पुलिस बाहर आ जाती है, वह गार्ड को बाहर भेजता है, लेकिन वह पुलिस के लिए बहुत हेल्पफुल नहीं होता है। इसी बीच बाकी टीम सुरंग के माध्यम से अंदर आ जाती है और वो सेफ खोलना शुरू करते हैं। वो पैसे बैग में भरना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें बस कुछ टाइम चाहिए। गार्ड पुलिस को बताता है कि उन्होंने उसका फोन छीन लिया है। तभी एक पुलिस ऑफिसर उसके फोन पर कॉल करता है। मारियो फोन उठाता है और वॉल्टर के नाम से बात करता है ताकि वो कुछ समय तक पुलिस को बिजी करे, तब तक फर्नांडो और अन्य लोग पैसे निकाल सकें। वो पुलिस ऑफिसर से कहता है वो सिर्फ स्टेट अटॉर्नी से बात करेगा। तभी स्टेट अटॉर्नी भी आता जाता है और वो वॉल्टर बने हुए मारियो से बात करने लगता है। मारियो उसे एक वकील का नंबर देता है और उसे बताता है कि यह उसके वकील का नंबर है। वो उसे वकील से बात करने के लिए कहता है। उस नंबर फोन भी मारियो के पास था और मारियो ही वॉल्टर के वकील होने का नाटक करता है। अटर्नी उसे आने और सभी होस्टेजेस को छोड़ने के लिए वॉल्टर को मनाने के लिए कहता है। मारियो उन्हें वेट करने के लिए कहता है और कहता है कि वो 1 घंटे में वहां पहुंच जाएगा। वो पैसे लेकर उसी सुरंग के में चले जाते हैं जहां से वो आए थे। मारियो भी चला जाता है, जबकि फर्नांडो पुलिस के लिए एक मैसेज छोड़ता है। तभी एक पुलिस अफसर को लगता है कि वहां कुछ हो रहा है और वो स्पेशल टीम को बुलाता है। वो सीवर में एक टीम भेजता है और वो बैंक के अंदर भी घुस जाते हैं। जाने से पहले फर्नांडो सभी टॉय गन को सुरंग के ठीक सामने रखता है और रोप का यूज करके सुरंग के सामने एक हेवी मेटल की अलमारी खिसका देता है। पुलिस घुसती है और अलमारी देखती है। एक ऑफिसर उसे रास्ते से हटा देता है और इसके पीछे सुरंग देखता है और स्ट्रिंग से जुड़ा एक ग्रेनेड बम भी देखता है, लेकिन फिर टॉय गन भी देखता है और देखकर समझ जाता है कि सभी हथियार नकली हैं। वो ग्रेनेड हटाता है और सुरंग के अंदर चला जाता है। ऑफिसर सीवर तक पहुंचता है, लेकिन उसे सीवर में भेजी गई टीम के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। उन्हें पता चलता है कि उन सभी ने अपना रास्ता दूसरे सीवर में बदल लिया है, जो कि पास की कॉलोनी की ओर जाता है। उनकी टीम का एक मेंबर वैन के साथ वहां वेट कर रहा होता है। वो वैन में बैठते हैं और पुलिस को चकमा देकर पैसे लेकर निकल जाते हैं। सब घर लौट जाते हैं और इक्वली आपस में पैसे बांट लेते हैं और अपनी लाइफ ऐश से जीते हैं। वो सभी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं और कुछ दिन बीत जाते हैं। अल्बर्टो एक दूसरी लड़की के साथ कार में बैठा है। तभी उसकी वाइफ उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और वो उसे चीट करने के लिए उस पर गुस्सा करती है और पुलिस के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देती है कि कैसे उसके हस्बैंड ने हाल ही में एक रॉबरी की है। उसने ये भी बताया कि अल्बर्टो ने छत पर चुराए हुए पूरे पैसे छुपाए हैं। पुलिस आती है और पूरे घर को चेक करती है। उन्हें छत पर पैसे मिलते हैं और अल्बर्टो को रॉबरी के लिए अरेस्ट कर लेते हैं। वो एक एक करके बाकी लोगों के पास भी पहुंच जाते हैं। वो मारियो को अरेस्ट करने के लिए उसके घर जाते हैं। वो भागने और छिपने का ट्राई करता है, लेकिन पुलिस एंड में उसे भी गिरफ्तार कर लेती है। वो रॉबरी के लीडर फर्नांडो को एक हिल से अरेस्ट करते हैं। मारियो इन्वेस्टिगेशन रूम में बैठा होता है, तब उसकी बेटी उससे मिलने आती है। उसके अरेस्ट होने पर गिल्टी फील करते हैं। वो सभी जेल चले जाते हैं, लेकिन उन्हें उनकी सजा सिर्फ 4 साल की मिलती है, क्योंकि उन्होंने टॉय गन का यूज किया था। 4 साल बाद फर्नांडो जेल से बाहर आता है। मारियो उसे पिकअप करता है। दोनों अभी भी बहुत अमीर हैं, क्योंकि पुलिस के पास इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं था कि उन्होंने बैंक से कितने पैसे चुराए थे। एंड में वो लॉन्ग ड्राइव में निकल जाते हैं। दोस्तों, ये था आज का वीडियो और ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और